करुणामय बापू, जहां भी देखो मुरारी बापू ही मुरारी बापू। ये कोई भक्ति भाव में डूबा अंध वाक्य नहीं है, बल्कि वर्षों की निस्वार्थ सेवा, संवेदना और करुणा की सचिव प्रतिध्वनि है। जहां बिना मांगे, बिना बोले लोग अपने दुख भूलकर भी दूसरों के लिए करोड़ों का दान अर्पण कर देते हैं, केवल बापू के मौन आह्वान पर। बहुत सुंदर और स्पष्ट रूप से गुजरात के एक कवि नितिन वडगामा ने अपना बहुत ही अंतःकरण का भाव बापू के प्रति प्रकट किया है। मुंबई से लेके महुआ तक, अयोध्या से लेके नैरोबी तक, जहां जहां बापू के चरण पड़े हैं या जहां जहां भी उन्होंने देखा है, वहां मानवता ने राहत की सांस ली है। उनके शब्द से, उनकी दृष्टि से, उनके मौन संकेतों से करुणा बहने लगती है, जैसे पंचपात्र से अमृत बहता है। बापू ने हर सेवा का वो पहलू टच किया है। पैसा किसी और ने दिया हो, लेकिन हृदय का द्वार तो बापू ने खोला है। वरना आजकल कहाँ कोई कुछ दे पाता है। वो द्वार जो सिर्फ प्रेम और विश्वास से खुलता है, जहाँ लाखों लोग बिना प्रचार, बिना अपेक्षा, बिना प्रतिष्ठा, मौन भाव से सहभागी बन जाते हैं बापू की अदृश्य छाया में। सेवा में राम है, केवल पूजा पाठ में ही नहीं। राम तो प्रेम की मूर्ति है। ऐसे कहने वाले बापू अपने हर कदम से ये सिद्ध करते हैं कि सत्य, प्रेम और करुणा ही समाज के असली उपचारक हैं। उनकी कथाएं सिर्फ श्रवण नहीं, शोषितों के आंसू पोंछने वाली क्रियाशील व्यासपीठ है, जो कर्म भी करती है। वो व्यासपीठ जहाँ कथा के साथ साथ दुखियों के जख्मों पर भी करुणा का लेप चढ़ता है। जहाँ राम कथा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान न बन के समाज सेवा का व्रत बन जाती है। और जब कोई प्रश्न करे बापू ने क्या दिया, तो मुस्कुराते हैं, नम्रता से कहते हैं, बापू ने स्वयं कुछ नहीं दिया, उन्होंने तो ऐसे हजारों लोगों और हृदयों में जो देना जानते हैं, बिना घमंड, बिना शोर, सिर्फ श्रद्धा और करुणा से उनको जागरूक किया है। बापू धन नहीं रखते, बट ऐसे धनी हैं उनके पास जो सेवा कार्य में बापू के एक इशारों पे अपने लाखों करोड़ों न्यौछावर कर देते हैं। बापू कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो समय समय पर अविरत होती मानवता की मौन वाणी है। वो एक धुन है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन आत्मा को छू जाती। बापू इस समय की वो एक विभूति है जो एक युग दृष्टा संत, जो व्यासपीठ पर मुखर होकर सत्य, प्रेम, करुणा की अविरत वाणी बहाती रहती है। 960 करीब कथाएं करके उन्होंने धर्म और आध्यात्म के उन पहलू को छुआ है जिन्हें अक्सर परंपरागत संत या आध्यात्मिक व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पाते। विश्व के हर कोने में राम नाम और रामचरितमानस की चौपाइयां गाकर एक ऐसी ज्योति जलाई है जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि एक प्रेम की यात्रा बन गया, प्रेम यज्ञ बन गया। और उसमें युवा पीढ़ी के मन में श्रद्धा और सेवा का दीप जलने लगा है। बापू की व्यासपीठ किसी एक जाति, वर्ग या समाज में नहीं रही। हर समुदाय और हर वो हाशिए में खड़े मानव को सम्मान, सम्मिलन और अपनत्व देने वाली रही है। देवी पूजक समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, विचरती जाति हो, वणकर समाज हो या ट्राइबल कम्युनिटीज हो, किसी भी ऐसे जो व्यक्ति हैं या समुदाय हैं जिन्होंने लोगों ने या समाज ने नहीं अपनाया है, उनके घर जाकर वो श्रद्धा से भिक्षा ग्रहण करते हैं और प्रेम भाव से उनको अपनाते हैं। यह कोई प्रतिकारकता नहीं है, बल्कि एक अंतःकरण से निकला समर्पण है, प्रेम है। 18 वर्ण की कथा करके सभी वर्णों को साथ जोड़ा और उनकी संस्कृति और उनके गौरव को व्यासपीठ पर आदर के साथ प्रतिष्ठित किया। वो कथा नहीं करते, एक समावेशी संवाद रचते हैं। जहां राम होते हैं, पर वहां वो हर मानव भी होता है जो कभी खुद को अपेक्षित या
अस्वीकारिता समझता था। मुरारी बापू का धर्म सबका धर्म है, स्वीकार का धर्म है। उनकी करुणा सबके लिए है, जन जन के लिए है, सर्वभूत हिताय है। और उनका राम नाम हर हृदय का राम है। जय श्री राम।